बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 28 जुलाई 2017 को जब मुश्तरका तहकीकाती कमेटी यानी JIT की फ़ाइनल रिपोर्ट मुरतब हुई और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से मुतल्लिक़ भी बहुत से सवालात ने जन्म लिया। JIT की फ़ाइनल रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के असासे ज़्यादा हैं और आमदनी कम, यानी जो उनकी इनकम है, जो वो कमाते हैं वो थोड़ी है, मगर उनके एसेट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके कारोबार, जो उनकी जायदादें हैं वो ज़्यादा हैं, आमदनी कम। साथ ही साथ मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की फ़ाइनल रिपोर्ट में ये भी दर्ज है कि 2008 और 2009 के दौरान उनके असासों में इस कदर इजाफा हुआ कि जो जस्टिफाई नहीं, उसको जस्टिफाई करना अब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पर लाजिम है। साथ ही साथ JIT ने यह भी कहा कि 1981 और 82, 2001 और 2002 के दौरान वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने टैक्स रिटर्न्स भी जमा नहीं करवाए, जहां पर एहतसाब अदालत में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे, उनके दामाद और साहबजादी पर रेफरेंसेस की समाअत जारी है। 4 रेफरेंसेस कुल फाइल हैं। वहाँ पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का मुकदमा भी ज़ेर समाअत है। अब तक 5 मरतबा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब नैब अदालत में पेश हो चुके। आज भी उनकी पेशी थी, इससे कबल वो 4 मरतबा पेश हुए, मगर अब तक वो जो जजेस हैं, जो एहतसाब अदालत में जो उनसे सवाल किए जाते हैं, उनको सेटिस्फाई करने में अपनी प्रॉपर्टीज़ को, एसेट्स ज़्यादा और इनकम कम, ये जो फ़र्क है, इसको जस्टिफाई करने में वो नाकाम रहे। आज उनके वकील ख्वाजा हारिस लेट भी हुए और उन्होंने एक इस्तदा की, एक दरख्वास्त की एहतसाब अदालत में कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को ये इस्तिस्ना दे दिया जाए कि वो पेशी के दौरान ना आए, वो एहतसाब अदालत में पेश ना हो, उनके बिहाफ पर उनके वकला आएँ। नैब अदालत के जो वकील हैं और इसहाक़ डार के वकील वो आपस में बहस मुबासा करें और इस तरह से फिर समाअत को वो रैप अप करें। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को इस बात की इजाज़त दे दी जाए, चूँकि उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाना होता है, एक मसरूफ़ स्केड्यूल है, वो तशरीफ़ नहीं ला सकते, तो उन्हें ये इजाज़त दे दी जाए, उनको इस्तिस्ना दे दिया जाए कि वो नैब अदालत में ना आए। अब ये एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक डिमांड थी जो आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के वकील ने किया और इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। नैब पेश होना लाजमी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पर फ़र्द जुर्म भी आयद है और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पर JIT की रिपोर्ट में ये इल्ज़ामात भी लगे हैं, अब तक उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सके। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ना आएँ और समाअत हो, उनके वकील आएँ? मुलज़िम का पेश होना एहतसाब अदालत में ज़रूरी है, जो सवालात हो मुलज़िम भी सुने, वकला भी सुने और फिर उसके जवाबात दिए जाएँ। कोई ऐसी बात ना रह जाए कि जिसको फिर मुलज़िम उसको वजह बनाए और कहे कि मेरे सामने ये बात नहीं हुई, ये मैं आंसर कर सकता था, इसका मुझे सवाल नहीं किया गया, ये कमी रह गई, ये ट्रायल में ये कोताही रह गई, इस तरह से नहीं दोबारा से शुरू किया जाए। तो इन सारी बातों को और बहस को ख़त्म करने के लिए अदालत ने आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जब जब समाअत होगी नैब अदालत में, एहतसाब अदालत में, जब जब बुलाया जाएगा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को, उनको खुद आना पड़ेगा और सवालात सुनने भी पड़ेंगे और फिर उनके जवाबात भी देने पड़ेंगे। तो ये थी सूरत हाल। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे और उनके दामाद और उनकी साहबजादी, 4 रेफरेंसेस कुल नैब अदालत में फ़ाइल हैं शरीफ ख़ानदान पर और इनके जवाबात भी देने में वो नाकाम हैं अब तक। और रोज़ हंगामा आराई की जाती है, जब भी पेश होते हैं बदमज़ी होती है, कभी वकला पुलिस से लड़ते हैं, कभी पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है, कभी सहाफ़ियों को कुचल दिया जाता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है नैब अदालत के बाहर और यही मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमसे सवालात नहीं किए जा रहे। वही लोग जिन्होंने मुकदमा बनाया वही लोग अब इसकी समाअत कर रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है। इस तरह के जेस्चर्स दिए जाते हैं। अब तक नैब अदालत में जो करप्शन केसेस की समाअतें हुई हैं, शरीफ ख़ानदान बमा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जस्टिफाई करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं और आज की पेशी का हाल अहवाल मैंने आपको सुना दिया। अब नाज़रीन, आज एक इंटरनेशनल मीटिंग, एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग जारी है ओमान के दारुल हुकूमत, ओमान के कैपिटल मस्कत में, और इसमें शामिल है पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और अमेरिका। ये एक हाई लेवल की मीटिंग है। ऐसी मीटिंग्स 2016 से मई 2016 से कबल होती रही हैं। जनवरी 2016 से लेकर मई 2016 तक 5
मीटिंग्स हुई हैं जिनमें पाकिस्तान भी शरीक था, चाइना भी शरीक था, अफ़गानिस्तान और अमेरिका भी शरीक था। और इन मीटिंग्स में ज़ेर बहस लाया गया कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर किए जा सकते हैं, वहाँ पर जो अफ़गान गवर्नमेंट है और अफ़गान तालिबान है उनको किस तरह से एक मेज़ पर लाया जा सकता है। पाकिस्तान होस्ट भी करता रहा, पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को कन्विंस भी करता रहा, उनको रिक्वेस्ट भी करता रहा, उनको प्रेशराइज भी करता रहा कि उनको अब अफ़गान गवर्नमेंट के साथ मुआहदे तय करना होंगे और हालात अफ़गानिस्तान के बेहतर करने होंगे। मगर मई 2016 में जब मुल्ला अख्तर मंसूर को बलूचिस्तान में ड्रोन अटैक के ज़रिए मार दिया गया तो उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। आज ये कॉन्फ्रेंस 1 साल बाद की जा रही है ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, इसमें चीन भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से तहमीना जंजुआ ये पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड कर रही हैं। अमेरिका की जानिब से एलिस वेल जो उनकी स्टेट सेक्रेटरी हैं वो इस सारे मामलात को वहाँ पर देखेंगी। अफ़गानिस्तान की जानिब से उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर हिकमत खलील कारज़ई देख रहे हैं और चाइना की तरफ से भी वफद शामिल है जो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। इस कॉन्फ्रेंस में अगर मामला तय पाते हैं और पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान की काविशों की बिना पर अगर अफ़गान तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट एक मेज़ पर आ जाते हैं तो ना सिर्फ ये अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि इस पूरे ख़ित्ते और फिर पूरी दुनिया के लिए ये एक बेहतर ख़बर होगी और इससे दुनिया का अमन, इस ख़ित्ते का अमन, इस ख़ित्ते की ट्रेड, इस ख़ित्ते की मुआशी सूरत हाल, इस ख़ित्ते की सियासी सूरत हाल, इस ख़ित्ते की समाजी सूरत हाल में मज़ीद बेहतरियाँ लाई जा सकती हैं। गुज़िश्ता दिनों एक क्लिप भी चल रहा था, एक हमने इसको अपने प्रोग्राम में उसी दिन शामिल भी किया जिस दिन की यह खबर थी कि एक कैनेडियन फैमिली है जोशुआ बॉयल और उनकी अहलिया, उनके साथ उनके 3 बच्चे पाक फ़ौज ने उन्हें बाजियाब करवाया जब वो बॉर्डर क्रॉस करके कुरब एजेंसी में आ रहे थे। तो वहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज को इंटेलिजेंस मालूमात मिली अमेरिकी फ़ौज की जानिब से, अमेरिकी एजेंसी की जानिब से, और उन्होंने फिर बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस कपल को विद चिल्ड्रन बाजियाब करवा लिया। मुग़वी थे ये 5 साल से दहशतगर्दों के कब्ज़े में थे, इनको रिहा करवा लिया। और फिर उसका वीडियो क्लिप भी एक सोशल मीडिया पर खासा वायरल था। वीडियो क्लिप नहीं चलाएंगे मगर उसका मतन आपको ज़रूर बताएंगे। उस वीडियो क्लिप में जिसका मैंने नाम लिया जोशुआ बॉयल, जो कि एक फॉरेनर थे, यहाँ पर आए और फिर उनको अगवा किया गया और फिर पाक फ़ौज ने उनको छुड़वाया। उनका कहना है कि मैंने उस वीडियो क्लिप में वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस कुछ ग्रुप्स की मदद करते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं और उनको पनाहगाहें देते हैं, मगर मैंने इसके बरक्स देखा। उसने इस बात का एतराफ़ किया कि मैंने पाकिस्तानी फ़ौजियों को उन ग्रुप्स का जिनका नाम लिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और अमेरिका जिनका अक्सर जिक्र करता है, उनको मारते हुए भी देखा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए भी देखा। और मेरे साथ पाकिस्तान में ऐसा एहसन सलूक किया गया जिसके बाद मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऐसी कोई सूरत हाल पैदा करने में किसी कीमत भी अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, या ऐसी किसी भी बात में, किसी भी मामले में पाकिस्तान मुआवनत अपनी नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने एक मैसेज दिया। ये वीडियो क्लिप उस कपल ने बनाया, फिर ये इंटरनेशनल मीडिया पर चला और सोशल मीडिया पर वायरल रहा। कल भी वायरल था, परसों भी वायरल था, आज भी सोशल मीडिया सार्फिन इसे शेयर कर रहे हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, अमेरिका और दूसरे ममालिक में भी इस वीडियो क्लिप को शेयर किया जा रहा है, जिसमें उस फ़ॉरेन जोड़े ने, जो कैनेडियन जो लोग थे जो यहाँ पर आके अगवा हुए, जिनको फिर बाजियाब करवाया, मुग़वी जो थे, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है। एक ख़बर और लाइट ख़बर है मगर अहम ख़बर है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान जब पाकिस्तान में आते हैं तो बड़े बड़े काफ़िलों में फिरते हैं, बड़े बड़े कॉन्वॉयज़ के साथ सफ़र करते हैं। 40-40, 50-50 गाड़ियों का काफ़िला होता है। उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, या उनकी अहलिया जब जाती हैं, या उनकी साहबजादियाँ, इवन उनके बच्चे जब ट्रैवल करते हैं तो बड़े काफ़िलों में जाते हैं। उसमें एम्बुलेंसेस भी होती हैं, उनमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी होती हैं, उनमें SUVs भी होते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी होती हैं। मगर जब बाहर जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जब लंदन में जाते हैं, जब अमेरिका में जाते हैं तो बुरा हाल होता है। और तस्वीर तो हम नहीं चलाते ऐसी तस्वीर, चूँकि एथिकली अच्छा नहीं कि आप किसी की तस्वीर चलाएं, किसी भी पॉलिटिशियन की बेटी की या उसकी बीवी की या उसकी खुद ऐसी तस्वीर अच्छा नहीं लगता। मगर सोशल मीडिया सार्फिन देखते हैं
अब ऐसी ही सूरत हाल नवाज शरीफ साहब का लंदन में आज मैं आपको बताऊं तो चालान हो गया 65 पाउंड का। नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पर फिरते हैं तो बड़े बड़े कॉन्वॉयज में फिरते हैं, मगर बाहर लंदन में उन्होंने गाड़ी गलत पार्क की और उनके हाथ में ट्रैफिक वार्डन ने 65 पाउंड का चालान काट कर थमा दिया और कहा कि अगर आपने 14 दिन में इसे जमा ना करवाया तो ये चालान डबल होगा और फिर 130 पाउंड आपको, अगर 14 दिन में नहीं करवाते तो 15वें दिन में 130 पाउंड आपको देना पड़ेंगे। तो ये सूरत हाल है बाहर। और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है कि अगर अदालत तलब करती है तो बरहम हो जाते हैं, तो गुस्से में आ जाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ जुल्म किया, मेरे साथ जबर किया, मेरी तौहीन की, मेरी तजलील की, जमहूरियत डीरेल होती है। मगर पाकिस्तानी तमाम सियासतदानों को इस बात को जान लेना चाहिए कि अबव द लॉ न मैं हूँ, ना आप है, ना कोई वज़ीर है, ना कोई वज़ीर आज़म है, न कोई भी शख्सियत, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जर्नैल, कोई भी शख्स, कोई सियासतदान अबव द लॉ कोई नहीं। आईने पाकिस्तान की सब पासदारी करना सब पर फ़र्ज़ है और जो करता है वही अच्छा और सच्चा पाकिस्तानी कहलाता है। तो पाकिस्तानी सियासतदान जिस सादगी से बाहर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, छुट्टियाँ गुजारते हैं, एक वो ट्रॉली लेकर शॉपिंग भी करते हैं, सब्जियां भी ख़रीदते हैं, फुटपाथ पर पैदल भी चलते हैं और फिर चालान कटता है तो चालान भरते भी हैं। तो पाकिस्तान में भी खुदारा इन्हें ऐसा ही रवैया अख्तियार करना चाहिए, ना कि यहाँ पर अपनी फ़िरौनियत या अपना तकब्बुर और गुरूर ज़ाहिर करना चाहिए। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। इस प्रोग्राम को शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।